नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कहते हैं झूठ कितना भी जोर जोर से बोला जाए वो सच नहीं हो जाता, और सच एक दिन सामने आ ही जाता है। जिस राम मंदिर के पीछे दशकों से जो लोग पड़े थे उनकी एक भी नहीं चली, और कोर्ट ने प्रभु श्री राम के मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया। इन्होंने विलाप किया, फिर अर्जियां लगाई, लेकिन कोई युक्ति काम नहीं आई, और अब इनकी छाती पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर उसी अयोध्या में बन रहा है। यह सब अभी भी इन लोगों को पच नहीं रहा है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ करते कुछ नेता फिर राम मंदिर को दुनिया में बदनाम करने की मुहिम में जुट गए, और इसके लिए वे सहारा ले रहे हैं उस ट्रस्ट का जो मंदिर निर्माण के काम में जुटी है। सपा और आप के दो नेताओं ने आरोप लगाया कि इस ट्रस्ट के लोग मंदिर को मिले दान के पैसे में घपला कर रहे हैं और जमीनों को महंगे दामों पर खरीद रहे हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज सामने रखे जो आधा सच है। मतलब इन्होंने फिल्म का आधा पार्ट दिखाकर स्टोरी का नैरेटिव ही बदल दिया, और जो किरदार हीरो हैं उन्हें विलेन साबित करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन अब इनकी पार्टी के नेता और इस डील से जुड़े लोग और पुराने कागजात न सिर्फ इनकी पोल खोल रहे हैं बल्कि इनकी मंशा को भी जग जाहिर कर रहे हैं। संजय सिंह और पवन पांडे ने आरोप लगाया था कि 2 करोड़ की जमीन को 10 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया, और 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। इसकी जांच की मांग की गई थी और इसमें बीजेपी नेताओं को भी घसीटा गया था। अब इस मामले में जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी सामने आ गए, और इन्होंने सपा के साथ ही आप नेता की सबूतों के साथ पोल खोल कर रख दी। मजे की बात यह है कि सुल्तान अंसारी खुद समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। वे सपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और अयोध्या सपा लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। इस मामले में असल सच यह है कि जमीन का सौदा 4 मार्च 2011 को यानी 10 साल पहले ही हो गया था, और 4 बार इसे रिन्यूअल भी किया गया था, लेकिन इसका बैनामा नहीं हो सका था क्योंकि जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा था और जमीनी विवाद अदालत में चल रहा था, जिस पर फैसला आने के बाद पुरानी तय रकम पर कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी एवं रवि मोहन तिवारी के बीच बैनामा हुआ, और फिर उन्होंने ट्रस्ट को वर्तमान मलियत के हिसाब से जमीन बेच दी। जिस जमीन को 2 करोड़ का बताकर उसे 18.5 करोड़ में बेचने के आरोप लग रहे हैं, उसका तय सर्किल रेट 4,800 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भी देखें तो जमीन की मालियत ही 5,89,84,000 रुपए तय होती है। अब सवाल ये कि जब जमीन की मालियत ही लगभग 6 करोड़ की है तो फिर इसे इतना महंगा क्यों खरीदा गया? तो इसका जवाब यह है कि अयोध्या में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बन रहा है तो इसका विकास भी वैसे ही हो रहा है, और इसके लिए यूपी सरकार बड़े पैमाने पर यहां जमीन का अधिग्रहण कर रही है। जाहिर है जो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी जगह बनाने जा रही है वहां की जमीन कोई नहीं देना चाहेगा, इसलिए सरकार ने तय कीमत से 4 गुना ज्यादा रेट पर जमीन खरीदने का ऐलान किया है ताकि जमीन देने वाले को उचित मुआवजा मिल सके। इसलिए यह जमीन अगर उस रेट से देखी जाए तो 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो जाती है, जिसे ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। वैसे भी बाग बीजेसी और रामनगरी के आसपास की जमीन का मौजूदा औसत मूल्य अगर बाजार रेट भी देखा जाए तो 2,000 रुपए प्रति वर्ग फीट है, और इस हिसाब से देखे तो भी ट्रस्ट ने इस जमीन के लिए औसत मूल्य से काफी कम कीमत चुकाई है। खरीदी गई जमीन का क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर यानी कि 1,29,981 वर्ग फीट है, और इस हिसाब से ट्रस्ट ने 1423 रुपए प्रति वर्ग फीट से जमीन की कीमत अदा की है। तो अब जब यह आरोप और सुनियोजित साजिश बेपर्दा होती दिख रही है तो सियासी दलों का यह दांव उन पर ही अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। जिन दलों और नेताओं पर राम विरोधी होने का ठप्पा लगा था उसकी स्याही इस विवाद ने और गहरी कर दी है, और इन नेताओं और दलों को ही हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इसका भुगतान भी करना पड़े, क्योंकि इस विवाद के बाद न सिर्फ आम जनता बल्कि संतों में भी काफी आक्रोश है। सपा और आप नेता के आरोपों से साधु संत आक्रोशित हो उठे हैं। निर्वाणा आनी अखाड़ा के महासचिव महंत गौरी शंकर दास के मुताबिक जो लोग मंदिर निर्माण में कदम कदम पर बाधा डालते रहे और श्रीराम का अस्तित्व नकारने की साजिश रचते रहे, आज वे नए सिरे से कुचक्र रचने की फिराक में। हालांकि ऐसी साजिश रचकर वे स्वयं के ही जाल में फंसने वाले हैं।
वहीं तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंसाचार्य ने तो आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री को चेतावनी दी है कि वे आरोप साबित करें, नहीं तो उन पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करें। हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत राजू दास ने भी 50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दे दी है। मतलब राम के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमकाने निकले और राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश रचने वाले नेताओं को 24 घंटे में ही मुंह की खानी पड़ी और अब उन्हें यह बहुत भारी पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आपकी कुछ सलाह हो, सुझाव हो तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि जो जमीन में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं उनको ये सच पता चल सके। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।